ये इच्छा शुरू से रही थी कि अपने यहाँ औरंगाबाद में ही लोगों को एक बेहतरीन सर्विसेज, एक टीम वर्क सर्विसेज दी। उसी प्लान के तहत मैंने ये हॉस्पिटल तैयार किया और यहाँ पर एक डॉक्टर लोग की टीम है। यहाँ पर मैक्सिमम डॉक्टर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, इमरजेंसी से लेकर के आपको अदर फील्ड के भी, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, हम बिल्कुल आपका लेप्रोस्कोपिक जनरल सर्जन है। और इस तरह से लेकर के यहाँ पर एक 100 बेड का हॉस्पिटल हमने तैयार किया, जिसमें से आपको 8 बेड का आईसीयू बेड है। मेजर हमारे पास 3 ओटी है, आपका एक इमरजेंसी ओटी, एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्थो ओटी, एक जनरल सर्जरी ओटी। इसके अलावा रूम जो है 100 बेड में आपके जनरल बेड है, 12 डिलक्स बेड हैं जिसमें कि लैट्रिन बाथरूम अटैच, एसी और अटेंडेंट के लिए बेड, पेशेंट के लिए बेड, टीवी और फोन वगैरह सबकी सुविधा के साथ ही हो, ताकि लोगों को न लगे कि हमें यहाँ पर जैसे तैसे रखा जा रहा है या जैसे तैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गरीब लोगों को भी ध्यान में रखते हुए मिनिमम खर्च में 100 रुपये बेड करके ऐसे हम लोग जनरल बेड भी दिए। हमारे यहाँ पैरेलल ओपीडी चलती है और एक इमरजेंसी। ओपीडी डे आवर में रहती है, ऑफिशियल आवर में रहती है, इमरजेंसी 24 घंटे रहती है। वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं, वो सारा मैनेजमेंट करते हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी को देखते हुए 24 आवर आप फार्मेसी खुली रहती है, 24 आवर लैब खुली रहती है, सारा इन्वेस्टिगेशन के साधन खुले रहते हैं। हम लोग यहाँ पर डायलिसिस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारी बड़ों शहर की जो सुविधा होती है हम लोग ऑलमोस्ट 1/3 कॉस्ट पे यहाँ पर सुविधा को उपलब्ध करा रहे हैं। मेरी प्राथमिकता है यहाँ पर इमरजेंसी को लेकर के। इमरजेंसी जितने भी पेशेंट रहता है, जिस तरह का हो, चाहे बर्न इंजरी हो, रोड एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक हो, पैरालिसिस हो, सभी को हम होपफुली बढ़िया से ढंग से उसको ट्रीटमेंट कर सकें बड़े शहर से कम खर्च में। और नेक्स्ट कुछ ही को जरूरत भी है बड़े शहर का, तो उनको हम यहाँ से बिल्कुल स्टेबलाइज करके पटना बनारस तक जाने लायक बना दें। प्राइमरी जो गोल्डन आवर होती है एक्सीडेंट या किसी भी इमरजेंसी का 6 आवर्स और 12 आवर्स जो भी होती है, वो उतना पीरियड तक उनको हम सर्वाइव करने लायक बना दें और बाहर जा सकें, या उनको यहाँ पर स्टेबलाइज कर दिए तो यहीं पर उनका फाइनल ट्रीटमेंट कर दें। यहाँ लोगों को 24 आवर सर्विस देने के लिए डेडिकेटेड हैं और उम्मीद करते हैं कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और आगे समझेंगे। जो हार्ट की बीमारियां हैं वो बहुत हद तक लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें हार्ट की बीमारी है या नहीं। जैसे कि सबसे वो हार्ट में जो दर्द होता है, हम जिसे एंजाइना कहते हैं, वो सबसे कॉमन वो समझते हैं कि वो गैस के चलते दर्द हो रहा है। वो उसी दर्द को सहते रहते हैं जब तक कि उनका हार्ट अटैक न हो जाता है। और ये जो टाइम होता है जिसमें यदि हम उनको उनकी जांच पड़ताल कर सकें और उनको दवा दे सकें, तो ये जो हार्ट अटैक की संभावनाएं हैं उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैसे बताया कि तंबाकू को यहाँ लोग नशा मानते ही नहीं है, वो सिर्फ शराब या कुछ ऐसी ही चीजों को नशा मानते हैं। तंबाकू उनके जीवन शैली का अभिन्न अंग है, लेकिन हमारे मेडिकल साइंस में वो भी एक बहुत बड़ा स्रोत है आपके हृदय की बीमारी या कोई भी अन्य प्रकार की बीमारियों का, जैसे कैंसर। तो मैं कितनी बार लोगों से पूछता हूँ कि आप कोई नशा करते हैं? नहीं। फिर पूछता हूँ तंबाकू खाते हैं? हाँ। तो वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि तंबाकू खाना एक प्रकार का नशा है, जो कि उनके लिए खराब है। हार्ट संबंधित बीमारियों की डायग्नोसिस के लिए भी सुविधाएं हैं। इको मशीन है जो बहुत जल्दी शुरू, लाइसेंस मिलने के बाद शुरू हो जाएगी, तो इसके लिए अब इको कराने के लिए आपको बाहर पटना जाने की जरूरत नहीं है। EMT मशीन है, ECG की सुविधाएं हैं और
जब कभी आपको एकाएक कोई सीने में दर्द होता है तो उसके भी इलाज की सारी सुविधाएं हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ मैक्सिमम यही करते हैं कि जो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आए उनको अच्छे से स्टेबलाइज करके फिर आगे चिकित्सा के लिए भेज देते हैं, ताकि उनकी जान पे जो खतरा है वो कम हो जाए। और जब आप स्टेबल हो जाएंगे तो आपको ऐसी स्थिति में कर दिया जाएगा ताकि आप आगे की हॉस्पिटल में आराम से जा सकें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में न्यूरो सर्जरी एक नया नाम, पूरे बिहार में अगर न्यूरो सर्जन है तो सिर्फ पटना में है और कहीं है नहीं। चूंकि ये जिला न्यूरो सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे जो हाईवे है इससे बहुत सा एक्सीडेंट होता है जिसमें माथा में खून जम जाता है, स्पाइनल ट्रॉमा होता है, तो ये सब की ऑपरेशन की सारी सुविधा यहाँ है। हेड इंजरी के पेशेंट में एक विंडो पीरियड होता है, अगर फर्स्ट 3 आवर में अगर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो हो सकता है जिसको हम बचा सकते तो वो मर भी जाए। तो इसीलिए 3 घंटे यहाँ से अगर बनारस या पटना जाएंगे तो ज़्यादा लग जाएगा। और बहुत से केस आते हैं जो दवा से ही ठीक हो जाते हैं, बहुत से केस ऐसे आते हैं जिनकी ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। इस स्थिति में बचाने के लिए नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करके उसका ऑपरेशन करना पेशेंट का जरूरत भी है। इस एरिया में पथरी के रोग और जो पेशाब के सिकुड़न के रिलेटेड काफ़ी पेशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा है। और मेरे यहाँ पे सेवा देने से पहले इन सभी मरीजों को पहले बनारस या पटना जाना पड़ता था, या फिर पास में गया मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी ऐसा कोई यूरोलॉजिस्ट मैसेज करके नहीं आए हैं। तो फिलहाल इन सेवाओं से मरीजों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। और जो रेट पटना में या बनारस में जैसे कोई भी ऑपरेशन 60,000 या 1 लाख तक हो रहा है, वो समझिए आप 1/4 से कम रेट में भी इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो पा रहा है। इन बीमारियों के अलावा हम लोग किडनी का कैंसर, पेशाब के थैली का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, पथरी पेशाब के रास्ते में कहीं भी पथरी हो, और किडनी की बीमारियां जैसे जब किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस वगैरह सारा कुछ करना पड़ता है। तो डायलिसिस की सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। डायलिसिस के लिए जब मरीजों को एवी फिस्टुला या कुछ बनाना पड़ता है तो वो सारा कुछ हम लोग खुद ही इस हॉस्पिटल में बनाते हैं। पहले यहाँ एनेस्थीसिया का कंसेप्ट ज्यादातर घर में होता था या तो रेफर होता था, रेफर कर दिया जाता पेशेंट को। अब यहाँ के लोग धीरे धीरे एनेस्थेटिस्ट कल्चर को समझ रहे हैं और इसमें बहुत हद तक मुझे सफलता भी मिली है। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने यहाँ रोक दिया है और उनका इलाज मैं सक्सेसफुली कर पा रहा हूँ। हाँ, लोग इसमें मरीजों में ज़्यादातर गरीब तबके के लोग होते हैं, तो उनको थोड़ा मैं कभी कभी अपना कंसल्टेशन चार्ज उस हॉस्पिटल की तरफ से रिक्वेस्ट करके मैनेजमेंट से उनको कुछ चार्जेस कम करवा दिए जाते हैं। और फैसिलिटीज़ के मामले में हर तबके के लोग हैं, बड़े और छोटे। और अभी कुछ दिनों में 10 दिनों से 1 महीनों के बीच में मैं उसको एक वार्ड बनाने वाला हूँ, जनरल वार्ड, जो कि जनता वार्ड के नाम से। उसमें उसका बेड चार्ज नहीं लगेगा, मरीज की दवाइयाँ लगेंगी जो उनको परचेज करना होगा, और डॉक्टर कंसल्टेशन डेली का बहुत नॉमिनल 25 से 50 रुपये पर डे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं ऐसा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। खून जांच में हम लोग इमरजेंसी में इलेक्ट्रोलाइट करना होता है, इसका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड देखना होता है। वो इसी चीज़ का मशीन है वो, उसमें विथिन 15 मिनट में रिपोर्ट मिल जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। और ये हमारा सेमी इंटरनल एनालाइजर है, इसमें कि बहुत सारी केमिस्ट्री की जाँच होती है, वो इसमें भी 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ का रिपोर्ट मिल जाता है। और इसमें फिर इधर आते हैं हम लोग, ये एनालाइजर जिसमें यूरिन का हम लोग कंप्यूटराइज रिपोर्ट निकालते हैं, जो कि हमारा 1 मिनट में रिपोर्ट निकल जाता है। और ये सबसे मस्ट है हम लोग का CBC होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी मशीन होता है पेशेंट के लिए। इसमें हम लोग को 15 मिनट समय लगता है। इसमें पूरा ये इतना इन्फेक्शन पेशेंट को है उसमें साफ सीख कर निकल जाता है। और ये हमारा डिजिटल मशीन है एक्सरे का, जितना भी हो हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 से 15 मिनट में पेशेंट के पास, डॉक्टर के पास रिपोर्ट चला जाए, ताकि उसी के साथ उनका जल्द से जल्द मुहैया कराया जा सके।